आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम सफ़िया बानो है। मेरे समूह का नाम अभिमन्यु स्वयं सहायता समूह है, वीओ श्री राम है। मेरे गांव का नाम पेच की बावड़ी है। मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि मैं ये ग्रामीण क्षेत्र की महिला हूँ और मैं 2016-17 में हमारे गांव में ग्राम संगठन के द्वारा समूह की जानकारी दी गई थी, जिसमें मैं रोजाना जाती थी, लेकिन मुझे उसका इतना पता नहीं था कि उससे क्या लाभ होता है क्या नहीं। जो मेरी सासू माँ घूंघट पर्दे के लिए मुझे जाने नहीं देती थी और मैं चुपके चुपके 20-20 रुपए समूह में जमा करवाती। फिर मैंने सोचा कि 2019-20 में मैं खुद भी समूह में जुड़ना चाहूँ और थोड़ा थोड़ा लोन लेके घर की गृहस्थ परिस्थितियों को सुधारूँ। तो मैंने लोन लिया, समूह में जुड़ी, बचत जमा करवाई, 10 महिला इकट्ठा करके मेरा खुद का समूह बनाया। फिर उनमें जुड़वा कर उन्हें बताया, उन्होंने मुझे समझाया कि समूह में कैसा लोन लेते, कहाँ से लेते, कैसा ब्याज होता है, ये सब कुछ दिखा दिया। फिर मैं उसमें जुड़कर लोन लिया। फिर थोड़ी थोड़ी जानकारी बैंक में जाने लगी, बैंक का पता लगा, उसमें कोषाध्यक्ष के कार्य करती थी और बीके का काम भी करने लगी। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन सब काम करती थी। फिर मुझे सोचा था कि मैं थोड़ा मोटा धंधा चालू कर दूँ। जो मैंने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग में मैंने राखी की ट्रेनिंग लेकर मैं खुद ही घर पे बनाने लगी। बनाते बनाते मुझे बढ़िया लगने लग गया। फिर मैंने कच्चा माल लिया ही, कच्चा माल लाके घर पे बना के 2-1 समूह को इकट्ठा करके राखी के 1-2 महीने पहले राखी स्टार्ट करती और बना के पैकिंग वगैरह फिर खुद बेचती हूँ राखी के टाइम। फिर मैंने सोचा कच्चा माल कहाँ से लाना है। फिर मैं कच्चा माल ले आई। कच्चा माल अलग अलग दुकानों पे ट्राई करा। कहीं से मोती लाई, कहीं से रेशमी धागे लाई, कहीं पे अब मेरे को फैंसी आइटम लगा कि ये सस्ता पड़ रहा है। अलग अलग दुकानों पे ट्राई करके मैंने अलग अलग राखी में जो जो चीज़ की आवश्यकता होती है वो चीज़ों को मैंने इकट्ठा करके और राखी बनाई। जैसे राखी ऐसा त्यौहार है कि इसकी राखी के दिन तो बहुत ज़्यादा इसकी बिक्री होती है, तो मैंने सोचा अपने को अच्छी अच्छी राखी बनाओ जो अपना मार्केट अच्छा हो। तो मैंने मोती है, जैसे सस्ते जहाँ जिस दुकान पे सस्ते मिल रहे हैं उस दुकान पे से मैंने राखी लाना स्टार्ट करा और घर पे बनाई। उनके लिए क्या क्या प्रोग्रेस होता है वो मैंने कच्चा माल इकट्ठा करके बनाने लगी। 2-3 समूह की महिलाएं आ जाती है और वो भी सहायता करती है। वो जैसे 12 राखी बनाती है तो उस पर मैं उनको 5 रुपये 10 रुपये ऐसे दे देती हूँ। वो बेचारी मेरी सहायता करती है। अच्छी पैकिंग कहाँ से आती है, कहाँ से कौन सा माल आता है, उनको सब मैंने सिखा दिया। वो बनाने में मेरी मदद करती है और आज मैं राखी इस तरीके बनाती हूँ कि मेरी राखी मेरे गांव में ही अलग अलग दुकानों पे भी जाती है। मेरी राखी की खासियत ये है कि मैं ना जैसे लेडीज़ की राखी है, चूड़ा राखी, बच्चों के गुड्डे वाली राखी, घड़ी की राखी, अलग अलग क्वालिटी की राखी तैयार करती हूँ। उसमें खासियत ये है कि उसमें मतलब डायमंड जो उसमें सफाई होती है उसके वजह से मेरी राखी हर दुकान पे सप्लाई हो जाती है। मेरा कच्चा माल मैं 15,000 तक के माल लाती हूँ और 20,000 तक के मुझे प्रॉफिट मिल जाता है। इसमें बहुत अच्छी, इसमें राखी के सीजन में बहुत अच्छी बिक्री होती है। और मैं राजीव का को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उसने मुझे समूह में जुड़ाकर कहाँ से दुकान, कहाँ से ट्रेनिंग होती है इसकी मुझे जानकारी दी और आज मैं इस मुकाम पे पहुँची कि मैं खुद राखी बना के और महिलाओं को भी सपोर्ट करती हूँ। पहले की स्थिति मेरी थोड़ी ठीक थी, लेकिन थोड़ी बहुत पैसों की ऋण की परेशानी आती थी, लेकिन आज मैं खुद का धंधा खोल रखा है। खुद CRPP का काम भी करती हूँ, इसलिए आज की मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लग गए और मेरे हस्बैंड को भी सहायता मिली, थोड़ी बहुत सपोर्ट उनको भी मिला। उनका खुद का बिजनेस भी मैंने मीट शॉप का खुलवा रखा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो राजीव का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं SVP परियोजना हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आई है और मैं CRPP का काम भी करती हूँ। उसमें 20-30 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ और यहाँ पे मैं जो इतना ये है कि भाई मैं यहाँ पे मेरा खुद का धंधा खोलकर और महिलाओं को भी दुकानें खुलवा देती हूँ और उनको भी सहायता करती हूँ। आप में राजीव का सबका धन्यवाद है मेरा कि मैं आज इस मुकाम पे पहुँची।